जय हिंद, नमस्कार साथियों। बिंटू सर मैथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, इसके अंदर हम टॉपिक वाइज मैथ कर रहे थे, तो इसके अंदर हमने काफ़ी टॉपिक कर लिए थे। हमने स्टार्ट किया था चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया। आज हमारा पार्ट नंबर 2 है भाई। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन थे, उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन किए थे, और आज हम कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे भाई। पार्ट नंबर हमारा 2 है। तो इसके हमने चीज़ समझी थी भाई चक्रवर्ती ब्याज के अंदर कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, वो हमारा हर साल बराबर होता है भाई। कि जो जो एसआई होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर ऐसा नहीं है, वो हर साल बराबर नहीं होता है, क्योंकि सीआई के अंदर ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है भाई, तो इसीलिए वो बराबर नहीं है। आपको एक बात बताई थी, बात क्या बताई थी कि 2-3 पॉइंट लिखवाए थे। क्या लिखवाए थे? अगर हम समय का आधा करेंगे भाई, क्या बताया था? अगर समय का आधा करेंगे, अगर समय का हम आधा करेंगे तो क्या करेंगे भाई? स्क्वायर रूट ले देंगे। क्या कर देंगे? स्क्वायर रूट ले देंगे। ये 2 पॉइंट बताए हैं, वो याद कर लेना भाई। अब क्वेश्चन करेंगे इनसे रिलेटेड आएंगे भाई, कि अगर समय का आधा करेंगे स्क्वायर रूट ले देंगे भाई। अगर समय का 1/3 करेंगे भाई, क्या करेंगे? अगर टाइम का 1/3 करेंगे जी, समय का 1/3 करेंगे तो क्या कर देंगे भाई? घन रूट ले देंगे। क्या कर देंगे? घन रूट ले देंगे। 2 बात बता दी भाई। पहली बात ये है भाई कि समय का अगर आधा करेंगे स्क्वायर रूट ले देंगे, समय का 1/3 करेंगे तो घन रूट ले देंगे। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात ये है, अगर समय का 2 गुना करेंगे तो स्क्वायर कर देंगे। अगर टाइम का 2 गुना करेंगे भाई, क्या करेंगे? समय का 2 गुना। समय का अगर हम क्या करेंगे भाई सर? अगर समय का हम 2 गुना करें तो क्या करना भाई? हमें समय का अगर 2 गुना करना, हमें क्या करना? स्क्वायर कर देना भाई। अब क्वेश्चन करेंगे उससे समझ में आएगा स्क्वायर कैसे करेंगे। अगर टाइम का 3 गुना हमें करना है, पॉइंट नंबर 4 है भाई। अगर समय का हमें क्या करना है जी? समय का हमें समय का 3 गुना करना है तो क्या कर देंगे भाई? हम क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे भाई। क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे। ये आपको 4 बात बताई भाई, और ये आपके चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कल हमने जो क्वेश्चन किए थे ना, डायरेक्ट रेट से समझा था भाई। रेट से क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं भाई। तो चलो क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। और क्वेश्चन नंबर देखो भाई, आपके सामने क्या दिया है। हमने इससे पहले 16 क्वेश्चन कर लिए थे भाई, और आज क्वेश्चन नंबर हमारा 17 भाई। क्वेश्चन देखो क्या दिया है। कोई धनराशि 3 वर्ष में, कोई धनराशि है, कोई प्रिंसिपल है आपका, वो 3 वर्षों में क्या हो जाता है भाई? 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है। ब्याज की दर क्या होगी? रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बताना क्या होगा। कि कोई धन है वो 3 वर्षों में कितना हो जाता भाई? 8 गुना हो जाता। ब्याज की दर क्या होगी? देखो कि कोई धन है भाई, धन मान लिया जी 1 रुपये था, 1 रुपये था, और कितने वर्ष में भाई? 3 वर्षों में कितना हो जाता भाई? 8 गुना हो जाता। 3 वर्षों में क्या हो जाता भाई? 8 गुना हो जाता है। हमें निकालना ब्याज की दर क्या होगी, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी। अगर हमें 1 साल का पता चल जाए कि धन 1 साल में कितना हुआ है, तो हम ब्याज की दर निकाल सकते हैं। अब ये 3 साल का है भाई, और आपको बताया था अगर टाइम का 1/3 करेंगे तो क्या कर देंगे भाई? अगर टाइम का 1/3 करेंगे तो क्या कर देंगे? यहाँ पे क्यों घन रूट कर देंगे। तो यहाँ पे अगर टाइम 3 है, अगर यहाँ से मैं टाइम 1 निकालूं तो आप कहोगे जिसका क्या कर दो भाई? घन रूट कर देंगे। ठीक है। अब ये 1 होता, ये 1 का होता जी, और रूट 3 जो 8 है ना, ये किसकी क्यूब होती? 2 की। तो हम कह देंगे जी धन 1 से ना 2 हो जाता है 1 साल में। अब सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, अगर धन ना पर 1 से 2 प्रिंसिपल अगर 1 रुपए है और अमाउंट 2 रुपए हो जाता भाई, तो ब्याज कितना मिला? 1 मिला। इसका मतलब डबल ब्याज मिला है, 2 गुना ब्याज मिला है। अगर डबल ब्याज मिला तो यहां से डायरेक्ट दिख रहा भाई, 1 प्रिंसिपल था और 1 ही ब्याज मिला। इसका मतलब रेट तो 100% ही है भाई। कितनी है? 100% है। तो 100% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। या इस प्रकार समझेंगे कि धन 1 से 2 रुपए अमाउंट हुआ, इसका मतलब ब्याज 1 रुपए मिला जी, और 1 पे ही मिला, और परसेंट के लिए गुणा में 100 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारी रेट कितनी आ जाएगी? रेट हमारी 100% आ जाएगी। कितनी आएगी? 100% आ जाएगी। क्या सभी को क्लियर है क्या भाई? क्या बता, अगर टाइम का 1/3 करेंगे ना तो क्या कर दो भाई? घन रूट ले दो भाई। ये 2 पॉइंट बताए ना आपको, ये याद करें ना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर के लिए। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। और आपको एक भी फॉर्मूला नहीं करवा भाई चैप्टर के अंदर, विदाउट फॉर्मूला करेंगे पूरा का पूरा चैप्टर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन है 2 वर्षों में 1.69 गुना हो जाता है? 2 वर्षों में 1.69 गुना हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि धन जी 1 रुपये था, 1 रुपये था धन, और कितना हो जाता भाई? 1.69 गुना हो जाता भाई। ठीक है। अब पॉइंट हटाएंगे तो क्या करेंगे? बटे में 100 कर देंगे। पॉइंट हटाएंगे बटे में 100 कर देंगे। यहाँ पे धन 1 रुपये, यहाँ पे 169/100 है। क्या बराबर? क्या अगर यहाँ से हमें बटा खत्म करना है ना जी, तो 100 से गुणा करवा दो भाई। अब 100 से गुणा कराएंगे, इस साइड भी हमने 100 से गुणा करा दिया, और इस साइड भी 100 से गुणा करा दिया। तो यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा जी धन 100 से ना कितना हो जाता भाई? 169 हो जाता। और कितने साल में भाई? 2 वर्ष में। कितने वर्ष में? 2 वर्ष में।
अगर टाइम का आधा करेंगे तो क्या बता स्क्वायर रूट ले देंगे। अब टाइम 2 वर्ष है, अगर यहाँ से 1 वर्ष का टाइम बना इसका स्क्वायर रूट ले देंगे जी। ठीक है, अब 100 में पता है जी 10 का होता है और ये कितने का होता है भाई 13 का होता है। अगर अब हमारे 1 साल की तरफ बिहेव करें भाई 10 से राशि 13 हो जाती है 1 साल में, ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट है भाई कि राशि 10 से 13 हुई तो ब्याज कितना मिला भाई, ब्याज यहाँ से 3 रुपये ब्याज मिला और ब्याज किस पे मिला 10 पे मिला, प्रिंसिपल पे मिला और परसेंट के लिए गुणा में 100 आ जाएगा। यहाँ से 0 से 0 कटेगा तो रेट हमारी कितनी आ जाएगी भाई, रेट हमारी 30% आ जाएगी और ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। यहाँ तक इस साथी को डाउट भाई क्लियर क्या भाई, आपको एक भी फॉर्मूला नहीं करवा, पूरे जब जितने हमने क्वेश्चन किए विदाउट फॉर्मूला किए हैं भाई, बिल्कुल बेसिक समझा है भाई और विदाउट फॉर्मूला किए हैं। क्लियर है क्या भाई। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने देखो भाई। अब की बार उसी टाइप का क्वेश्चन है भाई कि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों के पश्चात मिश्र धन मूलधन का 2.25 गुना हो जाता भाई। मिश्र धन है वो मूलधन का 2.25 गुना हो जाता। इस बात का मतलब क्या है कि जो मिश्र धन है ना भाई, जो अमाउंट है वो कहता जी मिश्र धन है ना वो किसके बराबर है भाई, वो मूलधन का 2.25 गुना भाई। 2.25 गुना अगर पॉइंट हटाऊं तो बटे में 100 कर सकता हूं भाई, मैं कितना कर सकता हूं 100 कर सकता हूं। यहां से मूलधन को अगर मैं इस साइड ले आता हूं भाई कि सर अगर ये हमारे पास मिश्र धन है, ये क्या भाई, ये हमारे पास जी मिश्र धन है, मूलधन को मैं इस साइड ले आता हूं, हमारे पास बनेगा जी कि 225 बटे में 100 हो जाएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं जी मूलधन है ना 100 से 225 हो जाता भाई कितने साल में, ये तो जी साल तो हमारे पास कितने 2 वर्ष हैं। अब 2 वर्ष है तो आप रूट ले दो भाई, या तो इस प्रकार समझ सकते हैं भाई कि जी 100 से ना धन है 225 हो जाता भाई 2 साल में। अगर 1 साल का हमें चाहिए तो टाइम का हमें आधा करना पड़ेगा भाई, सीधी बात है। आधा करेंगे तो क्या करेंगे भाई, इसका रूट ले देंगे। ये 10 का होता जी, ये 15 का होता भाई। धन 10 से 15 रुपए हो जाता है 1 साल में, तो ब्याज कितना मिला, ब्याज यहाँ से मिला 5 रुपए ब्याज और ब्याज 10 पे मिला और परसेंट के लिए गुणा में 100 आ जाएगा। 5 से घटेगा भाई 2 पे, 2 से घटेगा भाई 50 पे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी क्या आ जाएगी भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट 50 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, ब्याज की दर हमारी 50% आ जाएगी। क्या यहाँ तक किसी को क्लियर क्या भाई, यह हमें साफ साफ ही दिखाई दे रहा था भाई। अगर धन 10 से 15 हुआ है, इसका या तो इस प्रकार आधा बढ़ा है ना, तो आधा बढ़ा रेट भी हमारी 50% हो जाएगी। अगर धन 10 से 20 होता तो रेट हमारी 100% हो जाती भाई। इतना तो खुद को भी सोचना भाई थोड़ा, क्लियर है भाई। आगे चलें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई, एक धनराशि जो किसी चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्षों में अब कितनी हो जाती है, 216 बटे 125 गुणी हो जाती है। 3 वर्षों में 216 बटे 125 गुणा हो जाती है। इस बात का मतलब क्या है, खुद कितनी हो जाती भाई, 216 से कितनी हो जाए 125 हो जाती है। हमें बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो राशि देखो 216 से कितनी हो जाती है भाई, 216 से 125 हो जाती है। ये प्रिंसिपल है, ये क्या भाई अमाउंट है। तो कितने साल में हो जाती, 3 साल में, और 3 साल के लिए क्या बता रखा भाई, 3 साल के डायरेक्ट रूट ले दो भाई यहाँ पे, चाहे आप यहाँ पे घन रूट ले दो डायरेक्ट, या अलग अलग इस प्रकार समझ सकते हैं भाई कि धन 125 से ना कितना हो जाता भाई 216 हो जाता 3 साल में। अगर 1 साल में पता करना है तो 1 साल में इसका घन रूट ले देंगे। ये 25 जी 5 का होता है और 216 6 का होता है। अब ये करेंगे जी 1 साल में धन 5 6 6 हुआ है तो ब्याज कितना मिला भाई, ब्याज तो जी 1 रुपये ब्याज मिला। कितना मिला, 1 मिला। किस पे मिला भाई, 5 पे मिला और परसेंट के लिए गुणा में 100 आ जाएगा। 5 से घटेगा 20 पे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगी भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी 20% आ जाएगी। कितनी आ जाएगी भाई, 20% आ जाएगी। क्या सभी साथियों क्लियर क्या भाई, समझ में आया भाई। उम्मीद करता हूं सभी को समझ आया होगा, बिल्कुल आसानी से समझाया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखो, कोई धन है ना चक्रवर्ती ब्याज की दर 2 वर्षों में 3600 रुपये हो जाता है और 4 वर्षों में 5184 हो जाता है, वह धन क्या है। इस क्वेश्चन करने का 2-3 तरीके हैं भाई, लेकिन एक बार मैं बेसिक तरीका बताऊंगा, फिर इसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगा भाई। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको आप ट्रिक से भी कर सकते हैं बिल्कुल सेकंडों में। देखो कि कोई धन 2 वर्षों में 3600 रुपये हो जाता है। धन हमें नहीं पता कितना था भाई, लेकिन हमें यह पता कि 2 वर्षों में ना, ये 2 वर्षों में जी 3600 रुपये हो जाता। कितना हो जाता भाई, 3600 रुपये। लेकिन 4 वर्षों में 5184 हुआ है, यही धन 4 वर्षों में हुआ 5184। इसका मतलब 2 साल तो यहाँ पे आ चुके जी, आगे हमारे 2 ही साल बचे और 2 साल में धन कितना हुआ भाई, धन जी 5184 हुआ।
कितना हुआ भाई 51 से 84। अब ये बात समझो भाई, अगर ये धन 3600 से 51 से 84 हुआ 2 साल में, तो यहाँ पे भी तो 2 साल में इतना ही हुआ होगा ना। या तो आप इसको रेशो में काटो तो रेशो में काट सकते हैं भाई, रेशो में काटो तो आप रेशो में भी काट सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे भाई, अगर मैं रेशो में इसको काटूं भाई, क्योंकि अगर हमें 2 साल का रेशो पता चल जाएगा ना भाई, तो हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। कैसे काटो भाई इसको, ये अगर मैं इसको 9 से काटता हूं भाई, देखो 9 से काटेंगे ये आ जाएगा जी, 4 से भी कट जाएगा ना भाई, 4 से काट दो, 4 से कटेगा भाई 900 पे कट जाएगा। 4 से काटेंगे इसको, 4 से कटेगा भाई 900 आ जाएगा। इसको 4 से काटें, 4 एक कम 4 आएगा, 4 दूनी 8 आएगा, 4 नी में 36, 4 6 24 आ जाएगा भाई। क्लियर है। अब आगे भी कट रहा भाई, आगे कट रहा, तो भाई अभी में ये भी पता है भाई कि अगर ये 90 900 आपका, ये 1296 है, किसका स्क्वायर है भाई, ये किसका स्क्वायर है भाई, ये 30 का स्क्वायर है भाई। और ये 1296 आपका किसका स्क्वायर है भाई, ये 36 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है भाई, 36 का। या तो आप आगे भी इसको काट सकते हो भाई, लेकिन हमें अगर यहाँ पे दिखाई दे रहा ना भाई कि क्योंकि 2 साल का है भाई, अगर 2 साल का है तो इसका यहाँ पे रूट ले देंगे, तो यहाँ से हम कह सकते हैं भाई कि जी ये 30 का स्क्वायर है। किसका है भाई, 30 का है। ये किसका है भाई, ये 36 का है। अब यहाँ से अगर हमने रूट लिया ना भाई, तो हमें ये पता चल गया कि जी 1 साल का केस बन गया। कितने साल का, 1 साल का केस बन गया भाई। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, रूट ले दिया भाई, तो यहाँ पे कितने साल का केस बन गया, 1 साल का बना कि राशि 30 से 36 हुई 1 साल में। अब 30 से 36 हुई है 1 साल में, यहाँ पे अगर 1 साल में 30 से 36 हुई है, तो यहाँ पे तो 2 साल का है, और 2 साल का है तो हमें क्या करना पड़ेगा जी, यहाँ से अगर 30 से 36 हुई, इसका मतलब यहाँ से आगे काटे ना भाई। या तो इस प्रकार समझो भाई कि 1 साल में 30 से 36 हुई है, और यहाँ पे तो 2 साल का है, और 2 साल के लिए हम स्क्वायर करते हैं, तो वही बात आ जाएगी जी यहाँ पे कि राशि कितनी हो जाएगी भाई, कि 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा भाई। और यहाँ पे आप देखो भाई, कंफ्यूज नहीं होना, आप इस प्रकार समझो। कैसे समझो ये बताता हूँ भाई मैं, देखो इस प्रकार समझो भाई कि आपकी राशि ना 3600 से कितनी हुई, 5184 हुई 2 साल में। कितने साल में, 2 साल में। तो इस साइड भी इन 2 सालों में भी तो राशि आपकी 3600 से 5184 होगी ना, कि यहाँ पे अगर 2 साल में 3600 से 5184 हुई है, तो यहाँ पे भी राशि 3600 से कितनी होगी भाई, 3600 से राशि कितनी होगी भाई, 5184 होगी। कितनी होगी, 5184 होगी। इसका मतलब 3600 का मान जी 5184 है, हमें तो 36 इसका मान निकालना है, क्योंकि प्रिंसिपल तो हमारा ये हमें तो इसका मान निकालना है। तो ये हम कहेंगे जी 3600 है ना, 3600 किसका मान है भाई, ये जी 5184 का मान है। किसका मान, 5184 का। और मान हमें 3600 का निकालना, किसका निकालना है, 3600 का। तो 3600 का मान निकाल देंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे 2 वर्ष में 3600 5184 हुई ना, तो यहाँ पे भी तो 2 वर्ष, यहाँ पे भी तो राशि 3600 5184 होगी ना भाई। बताओ एक बार, क्लियर है क्या। देखो भाई यहाँ से काटेंगे भाई, 9 से काटो भाई, 4 से काटो, सबसे पहले 4 से कटेगा भाई 900 पे कट जाएगा। इसको 4 से काटेंगे, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 में 36, 4 6 24 आ जाएगा। फिर काटें इसको 9 से, 9 से कटेगा जी ये हो जाएगा 100 आ जाएगा, 9 एक कम 9 आ जाएगा, 9 चौके 36 आ जाएगा भाई, और 9 चौके 36 आ जाएगा भाई। अब 36 से काट दे भाई, अब 12 से काट दे भाई, 12 12 144 आएगा जी, और 12 तिये 36 आ जाएगा। फिर काटें भाई, किससे काटे, 4 से काट दें, 4 तिये 12, 4 से कटेगा भाई 25 पे, और 3 से कटेगा भाई, 3 से कटेगा 100 पे। तो राशि हमारी कितनी आएगी, 2500 आएगी। 25 गुणा में 100, 2500 आ जाएगी। तो हमारा मूलधन कितना आएगा, 2500 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। ये आपको समझाने के लिए था भाई कि अगर यहाँ पे 2 वर्ष में राशि इतनी है, तो इन 2 वर्षों में तो राशि इतनी होगी ना भाई। क्लियर है। देखो अगर हमें यहाँ पे 2 वर्षों में राशि 3600, 4 वर्षों में, अगर इनका टाइम का गैप बराबर है ना भाई, तो सिंपल सा तरीका बताता हूं कि पहले वाली राशि ना उसका 2 गुना करके और इससे भाग दे दो, आपका मूलधन आएगा। कि ये 2 वर्ष है जी, ये 4 वर्ष है, डिफरेंस कितना भाई, 2 वर्ष का है। डिफरेंस अगर दोनों का बराबर है भाई, तो क्या करना है, पहली वाली राशि का 2 गुना कर दो। पहली वाली 3600 है ना, तो 3600 का 2 गुना करके और किससे भाग दे दो भाई, लास्ट वाली राशि इससे भाग दे दो भाई। हमारे पास डायरेक्ट क्या आ जाएगा भाई, मूलधन आ जाएगा। सिंपल सा तरीका बता दिया भाई आपको। यही तरीका हम नहीं है अप्लाई किया, ये आपको बेसिक समझाने के लिए था भाई। ऐसा हमने क्यों किया, डायरेक्ट इसीलिए नहीं आपको बता भाई। क्लियर है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़े, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है भाई। अब देखो जो आपको तरीका बताया वो अप्लाई इसमें कर सकते हैं। कैसे कि जी कोई धन 1 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज की दर 650 रुपए और 2 वर्षों के बाद 676 हो जाता है।
कि एक वर्ष के बाद 200, अब देखो कि धन एक वर्ष के बाद जी, अगर प्रिंसिपल हमें नहीं पता कुछ था, लेकिन हमें ये पता जी एक वर्ष में कितना हो जाता भाई, ये 650 हो जाता भाई, और 2 वर्षों में 676, इसका मतलब एक वर्ष तो आपका जा चुका है, एक वर्ष हो रहा है भाई, और एक वर्ष कितना हुआ भाई, 676 हुआ। अब यहाँ पे टाइम का गैप देखो बराबर है ना, और बराबर के लिए सर ने क्या बताया था, प्रिंसिपल अगर हमें निकालना है तो क्या तरीका बताया था कि पहले वाली राशि का 2 गुना करके, पहली वाली राशि का 2 गुना करके और दूसरी राशि से भाग दे दो भाई, आपका यहाँ से क्या जाए, प्रिंसिपल आएगा। सीधा तरीका आपको बता दिया भाई। अब यहाँ से करो भाई, यहाँ से काटेंगे भाई, 13 से कटेगा भाई 50 पे, 13 पंजे 65 और 0 आ जाएगा, 13 से कटे 13 पंजे 65 आएगा, 13 दूनी 26 आएगा, फिर काटेंगे 13 चौके 52 आ जाएगा जी, 13 पंजे 65 आएगा, फिर 2 से काट दो भाई, 2 दूनी 4, 2 से कटेगा भाई 25 पे, इसको भी 2 से काटेंगे, 2 से कटेगा 25 पे, तो 25 25 की गुणा आ जाएगी 625, तो हमारा प्रिंसिपल कितना आएगा भाई, 625 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। क्लियर भाई सभी को, आपको सीधा मेथड बता दिया भाई आपको। अगर टाइम का गैप बराबर है ना, अगर मूल्य निकालना है, पहले वाली राशि का 2 गुना करके दूसरी वाली से भाग दे दो भाई। बताओ भाई, अब तो समझ में आया क्या भाई, बता दो एक बार जल्दी से। क्लियर है क्या भाई? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। ये एक और तरीका बताएं, देखो और तरीका ये बताता हूं भाई मैं कैसे। अगर प्रिंसिपल एक साल में जी 650 से एक साल में यहाँ से 650 रुपये हो जाता है, और 2 साल में 676, इसका मतलब अगले एक साल में कितना हुआ भाई, 676 हुआ। अब यहाँ से अगर मैं इससे आगे काटू ना भाई, 13 से काटे 13 पंजे 65, 13 से काटे 13 पंजे 65, 13 दूनी 26 आएगा, इसको और आगे काटे 2 से कटेगा जी 25 पे, 2 से कटेगा 26 पे, इसका मतलब राशि ना 25 से 26 हुई एक साल में। अगर 25 से 26 हुई है एक साल में, तो हर एक साल में 25 से 26 होगी, कि अगर ये जी 25 से 26 यहाँ पे हुई ना, तो यहाँ पे भी तो राशि 25 से 26 होगी, और 25 से 26 होगी तो जी 25 का मान हमें तो निकालना है, और 26 का मान 650 दिया है। हम इस प्रकार पढ़ेंगे, जो 650 है ना जी वो 26 का मान है, और हमें तो 25 का मान प्रिंसिपल हमें निकालना, 25 का मान निकालेंगे, तो 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 2 से कटेगा भाई 25 पे, और 25 25 कितना आ जाएगा भाई, 625 आ जाएगा। ये तरीका आपको बता दिया भाई, ये हमारा बेसिक तरीका था, क्यों हम 2 बार गुणा करते हैं, ये मेथड भी आपको बता दिया भाई। क्लियर है, समझ में आ भाई? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। देखो वही तरीका अप्लाई कर सकते हैं भाई इस क्वेश्चन में, कि कोई कौन सी धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्षों के बाद हो जाती भाई 6690 रुपए, और 6 वर्षों के बाद हो जाती जी कितनी हो जाती भाई 1035 रुपए। क्या इनका टाइम बराबर, बिल्कुल बराबर है? पहले जी 3 वर्ष में इतनी हो जाती है, फिर 6 वर्ष में पूछा है, लेकिन 3 वर्ष जा चुके और 3 वर्ष और आगे भाई, इसका मतलब टाइम का गैप बराबर है ना। और बराबर के लिए सर ने क्या बताया भाई, कि पहले वाली राशि का 2 गुना करके दूसरी वाली से भाग दे दो, प्रिंसिपल आ जाएगा हमारा। क्या बताया कि पहले वाली का 2 गुना कर दो, पहले वाली कितनी भाई 66 99 90 है, इसका 2 गुना मतलब 2 बार गुणा करवा के, और क्या कर दो भाई पहली वाली से भाग करवा दो, और सॉरी पहली वाली की 2 गुना करके दूसरी से भाग करा दो, और दूसरी हमारी कितनी भाई 1000 10,000 कितना 35 है। यहां से डायरेक्ट आप प्रिंसिपल निकाल सकते हो भाई। यहां से काटेंगे भाई, देखो किससे कट रहा भाई, ये काटे भाई इसको, ये सबसे पहले मैं इसको अगर काटता हूं भाई 3 से काट लें भाई, 3 से काटो भाई, 3 3 9 आ जाएगा, 3 3 9 आएगा, 3 चौके 12 आएगा, 3 पंजे 15 आएगा, कि 3 3 9 आएगा जी, एक बचेगा, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। क्लियर है? आगे काटो भाई इसको 3 से, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 3 9 0 आ जाएगा भाई। कोई डाउट भाई यहां तक? चलो अब इसके बाद फिर काटे भाई इसको, 3 से फिर काट दे भाई, 3 से काटे 3 एक कम 3 आएगा, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 पंजे 15 आ जाएगा भाई। फिर इसको 3 से काटें, 3 से काटेंगे ये कट जाएगा जी, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 3 9 0 के 0। देखो भाई कैलकुलेशन तो हमें करनी पड़ेगी भाई, कैलकुलेशन का कोई शॉर्टकट नहीं है भाई, जितनी कैलकुलेशन करेंगे उतनी हमारी कैलकुलेशन फास्ट होगी भाई। ठीक है ना भाई? कहीं हम क्वेश्चन करें और फोन में काटने लग जाए भाई, लेकिन एग्जाम में आपको फोन नहीं मिलेगा भाई, हमें ऐसे ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है ना? तो जितनी कैलकुलेशन फास्ट होगी उतने क्वेश्चन जल्दी होंगे भाई। क्लियर है? अब यहां से देखो भाई काटो, अब यहां से अगर मैं 5 से काटता हूं भाई, 5 दूनी 10, एक बचेगा जी, 5 दूनी 10, 5 3 15, इसको भी 5 से काटो भाई, 5 चौके 20 आएगा, 5 चौके 20 आएगा, 5 छिक्के 30 आएगा। अब इसको काटो भाई, इससे काटेंगे जी किस पे कट जाएगा 10 पे कट जाएगा, तो यहां से कितना आएगा भाई
जीरो हमारे पास 60 है जी, ये हो जाएगा 4460। क्या ऑप्शन में है भाई? तो ऑप्शन में आपका है, तो प्रिंसिपल कितना आएगा भाई? 4460 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। क्या सभी क्लियर? क्या भाई सीधा तरीका बता दिया भाई आपको। अगर हमें धनराशि निकालनी है तो क्या करना भाई कि पहले वाली राशि अगर टाइम बराबर है, टाइम का गैप बराबर है, तो पहले वाली राशि का 2 गुना करके दूसरी वाली से भाग करा दो भाई। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। ये क्वेश्चन देखो भाई, इसका एक शानदार सा तरीका आपको मैंने बताया भी था भाई, लेकिन यहाँ पे और बता देता हूँ भाई कि किसी धन का 4% की दर से 2 वर्ष का सीआई और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपए वह धन क्या होगा? अगर हमें 2 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर दे रखा है तो आपको डायरेक्ट तरीका बताता हूं भाई। अगर हम प्रिंसिपल को 100 रुपए मानते हैं भाई, क्या अगर प्रिंसिपल को 100 रुपए मानते हैं तो 2 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर, सिंपल सा तरीका बताता हूं भाई। सीआई और एसआई का अंतर अगर निकालना है ना भाई, रेट की 2 बार गुणा करवा के 100 से भाग दे दो, अंतर के बराबर आएगा। अब रेट हमारी कितनी भाई? 4% है, तो 4 की 2 बार गुणा कराएंगे, ये हो जाएगा जी 4 गुणा में 4 बटे में 100 जाएगा। और किसके बराबर? अंतर, अंतर तो हमारा जी 1 है, 1 के बराबर है। यहां से अगर यहां से करेंगे ये हो जाएगा जी 16 बटे 100 हो जाएगा, और इसका मान 1 के बराबर है। अब 1 का मान अगर हमें निकालना है तो 100 गुणा में चल जाएगा। अगर 1 का मान निकालना, ये हो जाएगा जी 100 बटे में 1600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 बटे में 1600। लेकिन हमें मान किसका निकालना है? हमें निकालना है वह धन क्या है। और धन बताया था आपको कि प्रिंसिपल तो जी इस केस में 100 मानते हैं, तो 100 का मान निकालें, गुणा में 100 कर देंगे। काटो भाई, 4 चौके 16, 4 से कटेगा जी 25 पे, ये 4 से कटेगा 25 पे, और 25 25 गुणा सभी को पता भाई क्या होती है? 625 होती है। अगर गुणा पता है तो हमारा प्रिंसिपल भी आ जाएगा। तो प्रिंसिपल क्या आ जाएगा भाई? 625 रुपए। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। यहां तक किसी साथी को डाउट भाई? क्लियर है क्या भाई? सिंपल सा तरीका बताओ भाई, आपको बताओ भाई कि अगर हम प्रिंसिपल को 100 मानते हैं तो 2 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर ना भाई, डायरेक्ट आप रेट का 2 बार गुणा करवा दो भाई, अंतर के बराबर रख दो भाई। सबसे आसान तरीका बता दिया। आगे क्वेश्चन पे चले भाई, चलो। किसी धन पर 4% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 8 रुपए है, वह धनराशि क्या होगी? तरीका क्या बता भाई कि जी रेट का रेट परसेंट, रेट तो हमारी 4 है भाई। अब 4 का 4% करेंगे, ये हो जाएगा जी 16 हो जाएगा। अब बटे में 100 है भाई हमारा, या तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा कि पॉइंट 16 हो जाएगा, क्योंकि 4 का 4 बटे 100 करेंगे तो बटे में 100 आएगा, तो पॉइंट 16 हो जाएगा। और पॉइंट 16 का मान क्वेश्चन में कितना दिया भाई? पॉइंट 16 का मान तो क्वेश्चन में जी 8 दिया है। अगर मैं 1 का मान निकालूं तो 1 का मान आएगा 8 बटे में 16, यहाँ पे चला जाएगा, लेकिन पॉइंट 16 है, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 चला जाएगा। लेकिन अब हमें निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, और प्रिंसिपल तो जी हम 100 मानते हैं। अगर हमें 100 का मान निकालना है ना, 100% का मान, तो गुणा में 100 और करना पड़ेगा। ये वाला 100 पॉइंट हटाने के लिए है भाई। क्लियर है ना? अब यहाँ से काटो भाई, 8 से कटेगा भाई 2 पे कट जाएगा, 2 से कटेगा भाई 50 पे, तो ये कितना आ जाएगा भाई? 5000 आ जाएगा। तो हमारा मूलधन क्या आ जाएगा भाई? मूलधन हमारा 5000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। क्लियर है भाई सभी को? बताओ क्लियर? यहां तक आगे चलें भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है। अगला क्वेश्चन में दिया है भाई कि 10% की दर से किसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है, वो कितना दिया भाई? 2 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर हमें दिया है 42 दिया है। क्या दिया भाई? 42 दिया है। और हमसे पूछा है कि वह धनराशि क्या होगी, ये हमें बताना भाई। और आपको सिंपल सा तरीका बता दिया भाई। अब तो आप 1 सेकंड में क्वेश्चन कर सकते हो भाई, बिल्कुल 1 सेकंड में क्वेश्चन कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं भाई? देखो, 10% की दर से किसी धन पर 2 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर कितना दिया भाई? 42 दिया है। और हमें पता सीआई और एसआई का अंतर क्या होता है भाई? क्या बताया था आपको कि रेट का रेट परसेंट होता भाई, कि रेट की 2 बार गुणा करा दो भाई। रेट तो 10 है, 10 की 2 बार गुणा करवा के 100 से भाग दे दो, अंतर आ जाएगा। यहां से काटेंगे 2 0 2 0 1 आ जाएगा जी। और क्वेश्चन में 1 का मान कितना दिया है? 1 का मान तो 42 दिया है, लेकिन हमें निकालना धनराशि। और धनराशि क्या बताई थी? इस केस में हम प्रिंसिपल को क्या मानते हैं भाई? 100 मानते हैं जी। अगर 1 का मान 4200 है तो 100 का मान कितना आ जाएगा भाई? 100 का मान 4200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4200 आ जाएगा। तो प्रिंसिपल हमारा कितना आएगा भाई? 4200 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। क्या सभी को क्लियर है क्या भाई? बताओ एक बार जल्दी से कि अगर 2 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर में निकालना है ना भाई, तो आप रेट का 2 बार गुणा करवा को 100 से भाग दे दो भाई, आपका अंतर के बराबर आ जाएगा। और सिंपल सा तरीका आपको बता दिया भाई, आप 1-2 सेकंड में क्वेश्चन को कर सकते हैं भाई। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें भाई।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई, अगला क्वेश्चन आ गया भाई आप सभी के सामने। देखो, किसी धनराशि पर 5% की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 61 रुपए भाई। तो हमें पूछा प्रिंसिपल क्या होगा, ठीक है ना। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना भाई तो कर तो तरीके से भी सकते हैं भाई, लेकिन उसके लिए थोड़ा कंसेप्ट जरूरी है भाई। लेकिन हम देखो इस केस में क्या करते हैं भाई, हम इस केस में क्या करते हैं 5% को हम लिख सकते हैं भाई, क्या लिख सकते हैं 1/20। रेट हमारी जी 5% है और 5% को लिख सकते हैं 1/20। इस केस में प्रिंसिपल को मान लेंगे भाई, प्रिंसिपल कितना मान लेंगे भाई, अगर 3 वर्ष का है ना भाई तो नीचे हमारे 1/20 है ना। अगर प्रिंसिपल मानना है तो क्या करेंगे भाई, प्रिंसिपल नीचे वाला 20 है ना भाई, अगर 3 वर्ष का तो इसका क्यूब कर देंगे, अगर 2 वर्ष का है ना भाई तो क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। हम प्रिंसिपल को मान लेंगे भाई, लेट कर लेंगे, क्लियर है। अब 3 वर्ष की बात है ना तो इसको क्यूब कर लो भाई, 20 का क्यूब 8000 हो जाएगा। हमने मान लिया जी प्रिंसिपल हमारा कितना भाई, प्रिंसिपल 8000 रुपये, प्रिंसिपल कितना है 8000 रुपये है। अब ट्री मेथड यूज करेंगे भाई, पहले ईयर लिखेंगे, दूसरा ईयर लिखेंगे और तीसरा ईयर लिखेंगे भाई। कि पहले रेट हमारी 5% है जी, इसका मतलब पहले 5% ब्याज मिलेगा या 1/20 ब्याज मिलेगा। तो इस पे पहले 1/20 ब्याज मिलेगा, तो यहाँ से 400 रुपये ब्याज मिलेगा, क्योंकि 8000 का 1/20 400 होता है। ये भी 400 मिलेगा जी यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी 400 मिलेगा। अब इसका 1/20 मिलेगा, यहाँ पे 20 रुपये मिलेगा, यहाँ पे 20 रुपये मिलेगा, यहाँ पे 20 रुपये मिलेगा, लेकिन इस पर 1/20 मिलेगा तो यहाँ पे 1 रुपये मिलेगा। सारा हो जाएगा आपका, टोटल हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष 3 वर्ष का, नीचे वाला हो जाएगा 3 वर्ष का CRSI का अंतर। क्वेश्चन में जो दिया है ना उसी के साथ कंपेयर करेंगे भाई। क्वेश्चन में दिया क्या, एक्चुअली में हमारा प्रिंसिपल 8000 नहीं है, क्योंकि ये तो हमने मानना भाई, और क्या पता यही हमारा प्रिंसिपल हो जाए। अब देखो क्वेश्चन में दिया भाई 3 वर्ष का CRSI का अंतर 61 दिया है, हमारे पास 3 वर्ष का CRSI का अंतर क्या है, 3 वर्ष का CRSI का अंतर ये वाला है भाई। ये कितना भाई, टोटल जोड़ेंगे इसको 61 है भाई, और क्वेश्चन में भी 61 दिया है। इसका मतलब 61 का मान किसके बराबर दिया भाई, 61 के बराबर दिया है। तो प्रिंसिपल हमारे 8000 माना था, तो 8000 का मान किसके बराबर आ जाएगा भाई, 8000 के बराबर आ जाएगा। हमारा प्रिंसिपल है ना, मूलधन कितना आ जाएगा भाई, मूलधन हमारा 8000 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, मूलधन 8000 रुपये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। क्लियर भाई सभी को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया, 5% वार्षिक दर से 8000 रुपए के 3 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हमसे पूछा क्या होगा। अब पिछला क्वेश्चन क्या था ना भाई, सेम वही क्वेश्चन है भाई। अब की बार स्टेटमेंट में क्या कर दिया भाई, अब की बार हमसे अंतर पूछ दिया, और अब की बार हमसे क्या पूछ लिया, अंतर पूछ लिया और प्रिंसिपल दे दिया। और पिछले क्वेश्चन में क्या था भाई, पिछले क्वेश्चन में अंतर दिया था जी, और हमसे क्या पूछा था, प्रिंसिपल पूछा था। वही क्वेश्चन है भाई, वही क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे भाई, कि हम क्या करेंगे भाई, प्रिंसिपल हमारा जी 8000 रुपये है, प्रिंसिपल क्या भाई 8000 रुपये है, और हमारी रेट कितनी है भाई, रेट हमारी 5% है, 5% 1/20 होता भाई। तो यहाँ से ना भाई अगर हमें अंतर निकालना तो हमें ट्री मेथड अप्लाई कर देंगे, पहला ईयर ये हो जाएगा जी, दूसरा ईयर ये हो जाएगा, और तीसरा ईयर ये हो जाएगा। अब पहला 1/20 निकालेंगे, 8000 का 1/20 ये 400 रुपये हो जाएगा जी, ये भी 400 हो जाएगा और ये भी 400 हो जाएगा। फिर इस पे 1/20 ब्याज मिलेगा, ये 20 रुपये हो जाएगा, इस पे मिलेगा 20 रुपये हो जाएगा, इस पे मिलेगा 20 रुपये हो जाएगा, इस पे मिलेगा 1/20 1 रुपये हो जाएगा, और अंतर हमारा ये हो जाएगा। तो अंतर हमारा कितना आएगा, 61 आ जाएगा। 61 हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई, क्योंकि पहले वाला क्वेश्चन आपको दिया इससे रिलेटेड है, पिछले वाला क्वेश्चन भाई ये एक दूसरे रिलेटेड क्वेश्चन है भाई। तरीके इसमें और भी लग सकते हैं भाई, लेकिन हमें तरीका वही अप्लाई करना है जिससे हम क्वेश्चन को आसानी से जल्दी कर सकते हैं भाई। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। 1000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 10 रुपए है, तो ब्याज की दर क्या होगी ये हमें बताना है। देखो अंतर क्या होता भाई, अंतर किसके बराबर होता भाई, अगर अंतर हमें पता है वो होता जी प्रिंसिपल का आर का आर परसेंट, प्रिंसिपल का आर परसेंट है ना, वो हमारा अंतर के बराबर होता भाई। और पहले जिस साथी ने क्लास ली थी उसमें मैंने फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला कैसे बना भाई आपको, कि जो अंतर होता है वो बराबर होता है कि प्रिंसिपल का रेट परसेंट के बराबर होता है। पहली क्लास ली उसमें मैंने समझाया भी फॉर्मूला कैसे बना था भाई। क्लियर है ना। अब देखो अंतर में निकालना क्या भाई, अंतर में दिया जी 10, अंतर हमने लिखा भाई 10 लिखा, ठीक है। प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल हो जाएगा भाई गुणा में रेट परसेंट, रेट हमारी कितनी है भाई, रेट तो जी हमें नहीं पता, रेट तो हमें निकालनी है, रेट निकाल देंगे भाई। प्रिंसिपल क्या भाई, प्रिंसिपल हमारा 1000 रुपये है, 1000 गुणा में रेट
गुणा में रेट बटे में हो जाएगा भाई 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, और यहाँ पे कितना आएगा भाई, गुणा में 100 आ जाएगा भाई। रेट परसेंट रेट बटे 100 हो जाएगा भाई। प्रिंसिपल हमारा कितना भाई, ये हमारे जी 1000 है, कितना भाई 1000 है। अब यहाँ से देखो भाई काटेंगे, 100 से हमारा 100 कट जाएगा भाई, 1 जीरो से हमारी 1 जीरो कट जाएगी, क्लियर है। अब 10 दूसरी साइड गुणा में हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा जी आर स्क्वायर है 100 के बराबर आ जाएगा भाई। तो आर का मान कितना आ जाएगा, आर का मान हो जाएगा जी 10, और आर का मान हमें चाहिए, रेट हमें चाहिए, तो रेट आपकी कितनी आ जाएगी भाई, रेट हमारी जी 10% आएगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या सभी क्लियर क्या भाई, कि अंतर बराबर होता प्रिंसिपल का रेट परसेंट के बराबर होता है। अंतर में 10 दिया 10 लिखा, प्रिंसिपल में 1000 दिया 1000 लिखा, रेट परसेंट बटे में 100, रेट परसेंट बटे में 100, काटेंगे जी 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 1 जीरो से 1 दूसरी साइड गुणा में चल जाएगा, तो आर स्क्वायर का मान 100, तो रेट कितनी आएगी 10% आ जाएगी। यहां तक कोई डाउट भाई, क्लियर क्या भाई, बताओ एक बार जल्दी से। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई, ये टाइप भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और इसके टाइप के बाद आपके कुछ क्वेश्चन रहते हैं भाई जिसके अंदर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना भाई, आपकी हाफ ईयर लिया जाए या एनुअल, एनुअल तो आपको मिलती है भाई, अगर हमसे क्वार्टर लिया जाए भाई, हाफ ईयर लिया जाए, ठीक है, या कह दे कि 3 मंथ में ब्याज मिलता है, 6 मंथ में मिलता है, या हमसे इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन पूछ ले, तो कल वाली क्लास में हम वो क्वेश्चन करेंगे भाई, ठीक है ना। चलो आज बचे हुए क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में कहते हैं 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 408 रुपए है और साधारण ब्याज 400 रुपए है। क्वेश्चन में ये कहता है जी 2 वर्ष का ना, अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं वो 400 रुपए है, और 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई की बात करें ना वो 408 रुपए है। तो हमें बताना है, क्या बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ब्याज की दर क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, मैं समझाता हूं भाई मैं, कि 2 वर्ष में पता जी अगर पहला ईयर है ये दूसरा ईयर भाई, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हमारा हर साल बराबर होता भाई। अगर यह 2 साल में जी 400 रुपए ब्याज है तो हम 1 साल का भी निकाल सकते हैं कि 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, दो, इसको जी 2 से भाग देंगे तो 1 साल में 200 रुपए ब्याज मिलेगा। 1 साल में कितना ब्याज मिला, 200 रुपए। तो हमें पता भाई पहले साल 200 रुपए ब्याज मिला जी, ये वाला ब्याज सिंपल इंटरेस्ट की बात है तो दोनों बराबर हैं, ये भी 200 रुपए ब्याज मिला। साधारण ब्याज तो जी 200 हो जाएगा, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज कहता जी ये 408 है, इसका मतलब 8 रुपए ज्यादा है। और 8 ये क्या भाई, ये 2 वर्ष का सी और एस आई का अंतर 8 रुपए भाई, ये टोटल जोड़ेंगे 408 चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा, ऊपर वाला साधारण ब्याज हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट भाई। अब हमें पूछा क्या, वो देखो हमसे पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट ये 8 रुपए कैसे आ भाई, ये जी 200 रुपए पे ब्याज मिला, 200 रुपए पे ब्याज मिला है तभी तो आया है ना भाई। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे कि जी 8 रुपए ब्याज मिला और ब्याज तो 200 पे मिला, किस पे मिला, 200 पे मिला, और परसेंट के लिए गुणा में 100 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 2 से कटेगा भाई 4 पे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। क्या सभी साथियों क्लियर क्या भाई, जल्दी से बता दे भाई, बिल्कुल आसान सी भाषा में आपको समझा दिया भाई, उम्मीद करता हूं सभी को समझ आया होगा भाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने उसी टाइप का क्वेश्चन है भाई, या आप कंफ्यूज नहीं होना भाई, देखो सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं भाई, कि 2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज तो जी 129 है, 2 वर्ष का जो सीआई है ना वो तो 129 दिया है, लेकिन 2 वर्ष का जो एसआई है ना वो कितना दिया है भाई, 120 है। अगर 2 वर्ष का सीआई में से 2 वर्ष का एसआई घटाऊंगा तो हमें ये पता जी अंतर आ जाएगा, 2 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर कितना आएगा, 9 रुपये आएगा। लेकिन ब्याज तो निकालेंगे 1 साल पे निकालेंगे, अगर 2 साल में एसआई 120 है तो 1 साल का एसआई कितना आएगा, 60 रुपये आएगा। तो हम कहेंगे जो 9 रुपये ब्याज मिला 60 पे मिला, और परसेंट के लिए गुणा में 100 आ जाएगा। यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल देंगे। 20 से काटे 20 तिये 60 आएगा, 20 पंजे 100 आएगा, 3 तिये 9, तो 5 तिये 15, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगी भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% आ जाएगी। ऑप्शन में है, बिल्कुल है भाई, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्या सभी साथियों क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई, पिछला क्वेश्चन क्या सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है भाई, अब तो आप कर सकते हो भाई, इस टाइप के क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है भाई आपके एग्जाम के लिए, क्लियर है ना। देखो कि 2 वर्ष का जी सिंपल इंटरेस्ट दिया आपकी बार, 2 वर्ष का अगर एसआई 500 रुपए है भाई, और 2 वर्ष का क्या दिया हमें, 2 वर्ष का सीआई कितना दिया है, 520 दिया है। तो हमें पता है जो 20 रुपए क्या अंतर है भाई, 20 रुपए क्या है अंतर है। अब बटे में क्या लिखना है, 1 वर्ष का एसआई, और 1 वर्ष का एसआई कितना जी 500 है, तो 1 वर्ष का एसआई आधा हो जाएगा, 250 रुपये हो जाएगा, और परसेंट के लिए गुणा में 100 आ जाएगा भाई। काटेंगे यहाँ से
25 से काट दो भाई, 25 दाए 250, 25 चौके 100, 0 से 0, 4 दूनी 8। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है भाई, 8% आ जाएगी। कितनी आई भाई, 8%। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्या सभी क्लियर है भाई, जल्दी से बता दो भाई कमेंट करके। राइट आंसर है भाई, सभी का सही जवाब आया क्या। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। ये क्वेश्चन देखो भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखो भाई अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। एक व्यक्ति ने, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दिया जाए क्या भाई, आपकी नई टाइप का क्वेश्चन है भाई, फिर आप कहोगे सर ये नई टाइप का क्वेश्चन करवाओ, है ना, या भी करवा जा। देखो, एक व्यक्ति चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10% वार्षिक दर से 5,000 रुपये उधार दिए और प्रत्येक वर्ष 1,500 रुपये वापिस करता है, तो तीसरे वर्ष की समाप्ति में उसे कितनी धनराशि देनी होगी, ये हमें बताना। क्या बताना भाई, कितनी धनराशि देनी होगी। बताओ भाई, कितनी धनराशि शेष रह जाएगी, ये हमें बताना है भाई। क्या होगा जल्दी से बताओ भाई, अभी करवाइए होमवर्क में दे दिया जाए भाई। देखो भाई, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10% वार्षिक दर से देता भाई, 5,000 रुपये उधार लिए भाई। क्या क्या इसने जी, 5,000 रुपये उधार लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी 10%, क्या है 10% है। अब एक बात बताओ भाई, पहले कहता कि प्रत्येक वर्ष 1,500 रुपये वापिस किए, प्रत्येक वर्ष 1,500 रुपये वापिस करता है, और पूछता है भाई कि तीसरे वर्ष के अंत में शेष राशि क्या रह जाएगी, ये तो हमें बताना होगा ना भाई। देखो, अगर 5,000 रुपये राशि थी, 10% ब्याज मिलेगा भाई। अब 5,000 का 10% ब्याज मिला, तो भाई देखो 5,000 का 10% इस प्रकार निकालोगे, लेकिन हमें भाई ये कैलकुलेशन दिमाग में करनी भाई कि जी 5,000 का 10% 500 रुपये होता भाई। अब 500 रुपये ब्याज मिलेगा, तो 500 रुपये इसमें ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा जी 5500 रुपये। कितना हो जाएगा भाई, 5500 रुपये हो जाएगा। अब इसने क्या किया, पहले साल ये 1,500 रुपये दे देगा, तो इसमें से 1,500 रुपये घटा देंगे, पहले साल जी 1,500 रुपये देगा। फिर इसका कितना बचा भाई, पहले ही इसने 1,500 दी, ये बचा जी 0 0, और 5 में 5 जाएगा 0 बचा, 5 में 1 जाए 4, 4,000 रुपये बचे। अब कितना बचा, 4,000, ठीक है। फिर क्या करेगा, फिर 10% ब्याज मिलेगा। अब 4,000 का 10% कितना आएगा भाई, 4,000 का अगर 10% निकालेंगे 400 रुपये हो जाएगा जी, 400 रुपये फिर ब्याज मिलेगा। 400 रुपये ब्याज मिलेगा तो टोटल राशि हो जाएगी ये 44 हो जाएगी। अगर टोटल राशि 44 हो जाएगी तो फिर क्या करेगा भाई, फिर ये जी 1,500 रुपये दे देगा, फिर 1,500 रुपये दे देगा। तो अब इसकी राशि कितनी बची भाई, अब इसकी राशि बची 0 0 बची, 0 बची, और 14 में 5 जाएगा 9 बचेगा, और यहाँ से भाई 3 में 1 जाएगा तो 2900 रुपये। अब कितना हो गया भाई, 2900 रुपये का भाई, ठीक है। अब पूछा क्या, थर्ड ईयर एंड द, तीसरे वर्ष के अंत में से पूछा है। अब इसने 2900 रुपये रह गए भाई, कितने रह गए भाई, 2 वर्ष आपके जा चुके हैं, ठीक है। अब देखो भाई हमें क्या करना भाई, कितने रुपए रह गए यहाँ पे भाई, ये आपके भाई यहाँ से आ जाएंगे 29 हो गए भाई, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहता भाई कि इसको फिर ब्याज मिलेगा भाई, कि 2900 रुपये हो गया जी, ठीक है। अब फिर 10% ब्याज मिलेगा, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 290 रुपये। 290 रुपये और ब्याज मिलेगा, तो 290 रुपये और ब्याज मिला, तो ये राशि हो जाएगी 0 हो जाएगी, और यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 और 2 11, 2 और 1 3, 3190 रुपये ब्याज मिला। फिर तीसरे वर्ष में इन्हें 1,500 रुपये फिर लौटा दिए। अब 1,500 रुपये लौटाएगा तो रुपए कितने बचे भाई, रुपए बचे जी 0 9, 11 में से 5 जाएगा 6 बचेगा, और 2 में जाएगा 1,690 बचे भाई, कितने बचे 1,690। अब तीसरा वर्ष के अंत में कितने बचे 1,690, यही क्वेश्चन ने पूछा है। क्या पूछा, पढ़ो ऊपर भाई क्वेश्चन में, क्या तीसरे वर्ष की समाप्ति के बाद, अब पहले वर्ष तो ये रुपए दे दिए जी, दूसरे वर्ष ये दे दिए, तीसरे वर्ष ये दे दिए, तीसरे वर्ष की समाप्ति के बाद कितने रुपए बचे 1,690, यही हमें बताना था। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, 1,690 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट, सी ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ना, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। क्या सभी क्लियर क्या भाई, उम्मीद करता हूँ सभी साथियों क्वेश्चन समझ में आया होगा भाई। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट टाइप कर ली थी भाई। तो कल की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे भाई, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी जी अगर कह दे कि 6 महीने में ब्याज मिलता है, या आपसे कह दे भाई कि 3 महीने में ब्याज मिलता है, 9 महीने में ब्याज मिलता है, या आपसे टाइम 1.5 वर्ष दे टाइम, मतलब अब हम करेंगे भाई
और दूसरी बात, आपके जो इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन है भाई कि दो दो किस्तों में चुकाए, 3 किस्तों में चुकाए या 4 किस्तों में चुकाए, तो जो इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन है वो कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे भाई, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।